हेलो स्टूडेंट्स, इससे फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सॉलिड क्या है और सॉलिड को हमने क्लासिफाइड किया था पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पर दो टाइप्स में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के हमने चार टाइप्स में उसको क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट टाइप था आयनिक सॉलिड, जिसकी हमने बात कर ली थी। अब हम सेकेंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंड जो दूसरा टाइप्स था वो है कोवलेंट सॉलिड। देखिए, तो कोवलेंट सॉलिड में हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं नॉन मेटल, या बोल सकते हैं एटम। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? नॉन मेटल। और ये हेल्ड किससे होते हैं? हेल्ड बाई कोवलेंट बॉन्ड। ये हेल्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एक बात ध्यान रखनी है, इसमें कोवलेंट सॉलिड को ही हम नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन मेटल एंड नॉन मेटल आर होल्ड बाई कोवलेंट बॉन्ड। दिस सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। देखिए, जैसे आपने ग्रेफाइट या डायमंड की स्ट्रक्चर पढ़ी है, तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन से अनोदर 4 कार्बन ज्वाइंट रहते हैं इस तरीके से। फिर इस कार्बन से कितने कार्बन ज्वाइंट होंगे? 4 कार्बन। इस कार्बन से 4 कार्बन, फिर इसी तरीके से इससे भी कितने कार्बन? तो एक नेटवर्क टाइप, एक ग्रुप टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। क्योंकि 1 कार्बन इज अटैच टू अनोदर 4 कार्बन अगेन, फिर ये कार्बन भी अनोदर किससे अटैच होगा? 4 कार्बन से। तो एक नेटवर्क टाइप की, एक चेन टाइप की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं, इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। अब इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है या प्रॉपर्टी क्या है? करैक्टरिस्टिक्स देखिए, दीज आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर। लेकिन डायमंड कैसा होता है? हार्ड होता है, एक्सेप्ट डायमंड। दूसरा, दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर, या दीज आर नॉन पोलर। ये क्या होते हैं? नॉन पोलर। तीसरा हम बोल सकते हैं, जब नॉन पोलर है तो वाटर में क्या होंगे? ये इनसोल्युबल। तो दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होंगे? इनसोल्युबल। दे हैव लो melting and boiling point in comparison to ionic solid, but diamond have high melting and boiling points। मतलब उसका melting और boiling point क्या होता है? हाई होता है डायमंड का। these are bad conductor of electricity, या हम बोल सकते हैं these are bad conductor of electricity। बट ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पॉइंट्स हैं किसके? कोवलेंट सॉलिड के। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं देखिए इनके। तो एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, जैसे SiC सिलिकॉन कार्बाइड्स, डायमंड, तो ग्रेफाइट। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल हैं कोवलेंट सॉलिड के। देखिए, हमें इनमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना है, बस 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। होते क्या हैं इनमें? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, किससे ये होल्ड होते हैं, इन सबको ध्यान रखना है। थर्ड टाइप्स था आपका, जो थर्ड टाइप्स है मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये किससे हेल्ड रहते हैं? हेल्ड बाई, यहां पर देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स क्या कहलाता है? वैन डर वाल्स फोर्स। अब देखिए, वैन डर वाल्स फोर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लैंडन फोर्स, कीजन फोर्स, डिवाई फोर्स, डाइपोल इंटरेक्शन, बहुत टाइप्स के होते हैं। लेकिन हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया? ये आपस में मॉलिक्यूल्स किससे होल्ड रहते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स से होल्ड रहते हैं। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स में भी पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड,
तो मोलिकुलर सॉलिड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मोलिकुलर सॉलिड फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो 3 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। तीनों में डिफरेंस भी या तीनों के पॉइंट भी हम साथ साथ देख सकते हैं। पहला पार्टिकल, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे इसमें? पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये है पहला पॉइंट पार्टिकल का। पार्टिकल क्या होंगे? दूसरा, हेल्ड किससे रहेंगे? वान डेर वाल फोर्स, बिग वान डेर वाल फोर्स, ये भी वान डेर वाल फोर्स, और इसको भी हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये भी एक टाइप्स का क्या है? वीक फोर्स है, वान डेर वाल फोर्स। अब देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो, इनका भी लो होता है और इनका भी लो। अगर कंपैरिजन किया जाए तीनों में तो सबसे पहले किसका आएगा? पोलर का, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का, और लास्ट नॉन पोलर का। ये इनका नेचर की अगर हम बात करते हैं तो नेचर, इसका नेचर कैसा होता है? देखिए अगर हम इनका नेचर बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो ये इनका नेचर। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, देखिए H2 सॉलिड, HCl, SO2, ओके H2 इसमें नहीं आया, H2 इसमें आएगा। या पोलर है तो पोलर में HCl, SO2, H2 सॉलिड, I2 सॉलिड, Br2 सॉलिड, और इसमें क्या आएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स, आइस और अमोनिया। ये एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के। तो थर्ड टाइप्स था इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसके बाद जो है 4th टाइप्स है मेटालिक सॉलिड, उसकी ओर बात कर लेते हैं। मेटालिक सॉलिड, तो मेटालिक सॉलिड्स में देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे? जैसे नाम है इसका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? मेटल। और मेटल किससे होल्ड रहते हैं? मेटालिक बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड या फोर्स। तो जैसे देखिए आपने देखा मेटल, जितनी भी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं उनकी सबकी एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए M कोई मेटल है, या हमने कोई एक क्रिस्टल ले लिया, मान लीजिए M कोई क्रिस्टल है पूरा, एक ये मान लीजिए ये एक मेटल की रोड है, इसको हमने M से रिप्रेजेंट कर दिया मेटल को, तो इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो मान लीजिए इसने N इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इस तरीके से। तो जो इलेक्ट्रॉन, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो जो रिमेनिंग स्पीसीज होती है उसको हम बोलते हैं कर्नल या कोर। ये होती है अनस्टेबल। तो जैसे एक क्रिस्टल बना के देखते हैं हम, मान लीजिए एक क्रिस्टल ले लिया, ये एक क्रिस्टल है, M पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, M पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन M पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन M पॉजिटिव या N पॉजिटिव। इसको हम किसी भी तरीके से देख सकते हैं। पूरा इस तरीके से ये अरेंज है। N पॉजिटिव कर सकते हैं या पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, देखिए
इलेक्ट्रॉन आ गया, एम पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, एम पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, एम पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, एम पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, एम पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये एम पॉजिटिव। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए जब ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, तो ये इस पर अपोजिट चार्ज है, ये अपनी ओर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक फोर्स बोलते हैं। और ये मेटालिक फोर्स, तो इनके बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक फोर्स। तो जितने भी मेटल हैं, जैसे ब्रास है, Fe रॉड ले लिया आपने, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इससे आगे हम क्रिस्टल सिस्टम या अगले टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।